बट इसी बात पे नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करते हैं। हम लोग अब बात करेंगे आरआर वर्सेस आरसीबी के मैच की। इतनी मैंने उम्मीदें लगाई थी आरआर से कि भाई कुछ करके आईपीएल को इंटरेस्टिंग बना दे थोड़ा सा। पर मतलब क्या ही बोलूं भाई, इतना मीडियोकर परफॉर्मेंस ही नहीं है। मतलब वेरी ऑनेस्टली आई वाज काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग इट। मैंने कहा था कि आरसीबी प्रेडिक्ट मैंने यही करा था कि आरसीबी जीतेगी। मैंने ये भी कहा था कि अगर आरआर से डर रहे हैं तो फिर क्या ही इतनी हाइप बना रहे हो फिर आरसीबी की। मतलब मीडियोक्रिटी का ना ट्रू डेफिनेशन था आज का गेम। अब क्या करा है बैटिंग में यार। हाँ बिल्कुल ही फाइट नहीं थी। मतलब विकेट भी लूज नहीं करे पावर प्ले में, उसके बाद भी ऐसी बैटिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। कोई मतलब सीएसके के बाद तो मुझे ये परफॉर्मेंस ऐसी लगी कि यार कोई चाह नहीं है क्या अंदर एक्सेलरेट करने की। ऑन दी अदर हैंड सॉल्ट को देखो कितने करेज के साथ खेल रहा था, उसने पावर प्ले में गेम खत्म कर दिया भाई। हाँ तो ऐसे में ना पता मन भी नहीं करता ज्यादा बात करने का। पावर प्ले क्या तो देखने का मन भी नहीं था मेरा मैच कि ये तो खत्म ही हो गया भाई। अब क्या, अब सिर्फ कोहली के से देख रहा था। कोहली बताओ रन बॉल खेलने बस वहाँ पे इतना आसान हो गया था कि अभी उसकी बातें करते हैं। खैर चलो, आरसीबी यहाँ पे टॉस जीतती है एंड चेस करने का डिसीजन लेते हैं। अब ये पिच देखो, अब 1 सेकेंड, अब पिच रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि इट्स अ ग्रेट बैटिंग विकेट और रिगार्डलेस अब पहले बैटिंग करो बाद में करो, रन्स तो आने चाहिए। अच्छा मैंने आई डोंट नो मैंने किनकी सुनी थी पिच रिपोर्ट, क्योंकि यही 2-3 लोग निकालते हैं ना। मैंने सुनी थी वो कहते हैं कि यूजुअली ऑब्वियसली इस वेन्यू पे जो बैटिंग पहले लेते हैं वो जीत जाते हैं मैच को, तो आप बैटिंग पहले करना चाहोगे। फिर वो ऐसा भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी गुड हार्ड बैटिंग विकेट, तो अच्छी खासी आप बैटिंग कर सकते हो इस पर। उन्होंने कहा सेकेंड इनिंग्स में स्पिनर्स को थोड़ी हेल्प मिल सकती है क्योंकि थोड़े बहुत क्रैक्स हैं पिच के अंदर। अब पता नहीं एग्जैक्टली किसकी प्रेडिक्शन सही होती है किसकी प्रेडिक्शन गलत होती है, किसका जो एग्जामिन करने का तरीका है वो सही है किसका गलत है, बट हमेशा कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। नहीं देखो, ये तो मैं मान सकता हूँ कि यूजुअली क्योंकि ड्राई वेदर था, बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट थी, तो पिच क्रैकअप तो करती है। एंड वो सॉल्ट ने जो कर दिया ना उसके बाद से आपको पिच का इफेक्ट इतना देखने को मिला नहीं, बिकॉज द गेम गॉट टू इजी फॉर द बैटर्स, वरना आपको थोड़ा अलग रिजल्ट देखने को मिलता। बट ये कहना कि हाई स्कोरिंग होने वाला, ये तो मुझे पहले भी एक्सपेक्टेड नहीं था। ये तो हमने कल लाइव स्ट्रीम में बातें करी थी। मतलब डिफाइन हाई स्कोरिंग, इज इट 240 वाला विकेट को हाई स्कोरिंग? 200 220। अच्छा ओके, या वो भी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा था मतलब। तो बट चलो रिगार्डलेस, यहाँ पे आरसीबी की सेम टीम होती है, आरआर के लिए हसरंगा फाइनली वापस आते हैं। इट वाज अ बिग चेंज एंड मच नीडेड टू वन। फर्स्ट इनिंग्स में देखो 45 फॉर नो लॉस इन द पावर प्ले, नेवर गॉट गोइंग। या एंड संजू सैमसन क्या कर रहे हैं भाई। मतलब जायसवाल का आई स्टिल थिंक कि धीरे धीरे उनका फॉर्म इंप्रूव हो रहा है। इस बार भी प्लेड रादर गुड इनिंग। एग्जैक्टली, यहाँ पे अच्छा उन्होंने खेला था। बट संजू सैमसन दूसरी तरह से अगर वो सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं तो जायसवाल कब तक एक तरीके से चलते रहेंगे? देखो इसमें क्रेडिट आरसीबी को भी जाता है। मैंने ये गुजरात वाले मैच में डिस्प्ले करा था। गुजरात का किससे मैच था मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, जिसमें 6-3 की फील्ड लगा रखी थी, याद है? वो एसआरएच वाला मैच था। सिराज ने 6-3 की फील्ड से बॉलिंग करी थी। ये सेकंड टीम है। आरसीबी ने 6-3 की फील्ड लगा रखी थी। अब 6-3 की फील्ड का मतलब क्या होता है? 6 फील्डर ऑफ साइड पे, 3 फील्डर लेग साइड पे। यूजुअली हम 6-3-7-2 की फील्ड टेस्ट मैचेस में देखते हैं सेटअप करने के लिए। T20 में इट्स ऑलवेज सेट टू हैव अ 5-4 फील्ड। 6-3 की फील्ड में ना आपके पास मार्जिन ऑफ एरर लिटरली 0 है। और उसमें भी यार मतलब शाउट आउट टू रजत पाटीदार, जो अग्रेसिव फील्ड सेटअप था उनका। भूवी और यश दयाल के लिए जो ओपनिंग बॉलर्स थे, आपने एक स्लिप ले रखा है, आपने सर्कल में थर्ड मैन भी ले रखा है, डीप नहीं ले रखा। तो 2 फील्डर अपने पीछे जस्ट लगा रखे हैं चौका रोकने के लिए और कैश अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए। सेकेंडली एक कवर्स और एक शॉर्ट कवर्स है पिच के बगल में। इतनी अग्रेसिव फील्ड थी। फाइनल लेग आपने रखा ही नहीं है कि मैं फाइनल लेग रखूंगा ही नहीं, कोई बात नहीं, खाली छोड़ दिया पूरा। अब ऐसे में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। अब जरा सा भी मिडिल लेग पे आया ना, वो बंदा फ्लिक कर देगा। ज्यादा ऊपर भी नहीं बॉल डाल सकते बिकॉज सामने कोई फील्डर डीप पे नहीं है, और ज्यादा छोटी नहीं डाल सकते बिकॉज डीप फाइनल लेग कोई है नहीं। इतना कम मार्जिन ऑफ एरर के बाद भी जो भुवनेश्वर कुमार ने एंड मोर इम्प्रेसिवली यश दयाल ने बॉलिंग करके दिखाई है पहले, इट डिजर्व सो मच प्रेज। एंड पाटीदार को भी कि वो ब्रेवरी दिखाई। अब विराट कोहली का हाथ इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जिसने भी था, आई थिंक जो लीडरशिप थी आरसीबी की, उसको आज क्रेडिट जाता है भाई। मतलब पावर प्ले आपका एक बिलो पार गया। एंड मुझे प्रॉब्लम यही आती है कि भाई अगर नहीं लग रहे शॉट, देन मतलब वाई आर यू फोर्सिंग इट? मतलब आउट भी हो सकते हो भाई आप। मतलब नहीं, कोई बैटर ऐसे थोड़ी सोचता कि मैं आउट हो जाऊंगा भाई। अगर शॉट नहीं लग रहा है, मैंने नीतीश राणा को भाई क्या चांस ही नहीं मिला इस मैच में, तो वो तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मतलब बात करेंगे। इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। मुझे बस ये लग रहा था देखने में कि भाई आइदर हिट आउट और गेट आउट वाला सीन होता है। हिट आउट और गेट आउट, पर ये नहीं को सोचता ना कि चलो मैं आउट ही हो जाता हूँ। अब प्लेड ऑन वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ, बट टेक बॉल मैक्सिमाइज कर। हाँ, टेक मोर रिस्क। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि आपके 4 विकेट गिरे अल्टीमेटली। पूरी नहीं खेल गए आप, 4 विकेट गिरे, तब भी आपके 170 रन नहीं बन रहे। क्या कर रहे थे आप?
आई थिंक बिल्कुल भी फाइट नहीं मिली यहाँ पे। अच्छा और एक दो बातें बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो जायसवाल का ही वाज क्लेवर, ही वाज वेटिंग फॉर द लूज बॉल्स। यश दयाल को उसने अटैक करा है, जहाँ पे यश दयाल की लेंथ थोड़ी सी भी ऊपर हुई, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गई, तो जायसवाल जो है अपने आर्म्स को फ्रीज करके बाउंड्रीज एक्सप्लोर कर रहे थे। सैमसन से वो भी नहीं हो रहा था अंटिल द लास्ट शो, जब हेजलवुड को उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई करने का ट्राई करा है। उससे पहले मतलब ही ड्राइविंग ऑन दी अप, अब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, फिर भी ड्राइव ही करता रहूंगा। आपको पता है 2 फील्डर ड्राइव के लिए बैठा रखे हैं। कुछ इनोवेशन, कुछ स्टेप आउट करके थोड़ा सा बॉलर की लाइन को अनसेटल करना पड़ता है, जो कि सॉल्ट नहीं करा आर्चर के साथ। वो बिल्कुल भी अप्रोच नहीं दिख रहा था यार, तो वो मुझे काफी डिप्रेसिंग लगा देखने में। पावर प्ले में जो है सैमसन के 15 बॉल पर सिर्फ 12 रन थे। भाई कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग पावर प्ले के अंदर इस चीज को? अगले 4 ओवर में भी सिर्फ 32 रन आते हैं। अब यहाँ पे कृणाल पांड्या का 1 सेकंड देखो, सैमसन को इतने टाइम से रन आ नहीं रहे थे, 15 बॉल पे 12 रन थे, तो अब वो प्री मेडिटेटेड स्टेप आउट कर रहे थे। कृणाल पांड्या ने देख लिया, तेज बॉल पीछे खींच दी, बॉल लो रह रही थी विकेट के ऊपर, ब्लैक सॉइल था, स्टंप आउट हो गए। उसके तुरंत बाद सैमसन का रिएक्शन भी ये था कि मैंने क्यों पहले से सोच के कर रहा था। मतलब आपने अपने लिए ही वो पूरा क्रिएट करा एनवायरनमेंट, उसमें आप खुद ही जो है घुस गए। मतलब इस स्कोर को बहुत आराम से आ रहा थोड़ा आगे ले जा सकती थी अगर थोड़ा सा रिस्की क्रिकेट खेलते। एंड रिस्की क्रिकेट में इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपके तो विकेट ही नहीं गिरे ना, अल्टीमेटली आपने ट्राई ही नहीं करा उस चीज को लेकर, और आपके तो कैच भी इतने छूटे हैं। एग्जैक्टली। रियान पराग को जो सुरेश शर्मा की बॉलिंग पे यश दयाल ने ड्रॉप कर दिया कट के ऊपर आती, एंड रियान पराग एट नंबर 3, आई एम सॉरी इट डज नॉट वर्क फॉर मी। हाँ मतलब कब तक नीतीश राणा डिजर्व्स टू प्ले एट नंबर 3 और वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट नंबर 4। एग्जैक्टली। आप लोग लिटरली मजाक बना रहे हो उस बंदे के टैलेंट का। एंड आज तो क्या ही रीजन है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चक्कर में जो आप करते रह जाओगे भाई। उनके 2 स्पिनर हैं, एक सुयश है और एक कृणाल है, दोनों की बॉल पड़ के लेफ्टी के लिए अंदर ही आ रही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या सोच रहे हो, कितना करोगे? हाँ राइट, दोनों लेफ्टी को भेज दो ना। पराग को भी आपने ऊपर डाल दिया, जुरेल को भी ऊपर डाल दिया, हेटमायर को भी ऊपर डाल दिया, मतलब नंबर 6 पे अगर नीतीश राणा जैसा खिलाड़ी आ रहा है तो उसके लिए गेम बचा ही गया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का पर्पस होता है एंगल्स को मैनूवर करने का। अगर दोनों ही एंगल्स आपके लिए फेवरेबल हैं तो व्हाई नॉट सेंड बोथ लेफ्टीज, व्हाई आर यू। ये आजकल ना ऑब्सेशन दिख रहा है, पीपल आर टू मच इनटू दीज मैचअप्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हर टीम का। इट डज नॉट मेक सेंस यार, आप लोग रूइन कर रहे हो बेसिकली अपना जो फ्लो चल रहा है। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। एंड रियांक पराग भी अल्टीमेटली कुड नॉट डू मच। अल्टीमेटली फॉल्टर्स यशस्वी जायसवाल अकेले थे जो चला रहे थे। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 37 रन आते हैं, 37 रन ओनली। अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? पराग नेवर टुक ऑफ, अल्टीमेटली फॉल्स टू द बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी ऑफ यश दयाल, जो कि मतलब स्काई को भी आउट करा था उन्होंने, अब यहाँ पे भी करा। फेमस हो गए थोड़ी, फेमस हो रहे लोग, रीड नहीं कर पा रहे इतना। जायसवाल अकेले ट्राई कर रहे हैं दोनों स्पिनर्स को डोमिनेट करने का, बीइंग द लेफ्ट हैंडेड बैटर। उसी परसूट में वो 50 ही मारते हैं। अगर एक और लेफ्टी होते तो आज वो हेल्प मिल जाती है उनको भी। तो आज तो लेफ्ट हैंड बैटिंग का बहाना मुझे समझ में नहीं आया कि क्या था। उसके बाद आप देखते हो ध्रुव जुरेल को प्रमोट करते हैं बिकॉज रियान पराग आउट हुए हैं। अब ये क्या चल रहा है? ध्रुव जुरेल का भी आई थिंक भाई मतलब वो एक ही इनिंग्स आई अभी तक नहीं हो रहा जो हमें देखने को मिली थी। पहले 6-7 बॉल में उनका सिर्फ 1 रन था, और हमें उस टाइम पे देख के लगा था अच्छा इफ ही इज गोइंग टू बैट दिस वे तो फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि अच्छा आपने टेंशन करके रखा था। बट अल्टीमेटली एक बैटर जो है वो अपने नेचुरल सेल्फ पे कभी ना कभी तो आना होता ही है। वो एसेंस नहीं है इस टाइम पे ध्रुव जुरेल के पास, वो T20 क्रिकेट की। ध्रुव जुरेल के भी कैचेस छूटे हैं, विराट कोहली ने लड्डू छोड़ा था। क्या कहोगे उसके बारे में? भाई जब भी वो कैच छोड़ता है रिएक्शन बाद रिएक्शन तो ऐसा होता है अच्छा कुछ किसी और की गलती थी, भगवान ने आके ऊपर से हवा चला दी एकदम से, और ये क्या हो गया। तो ठीक है भाई, छूटते कैच छूटे, बहुत ही लड्डू कैच छूटा, सबसे छूट रहे हैं यार। हाँ मतलब आई थिंक मैं अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि हमेशा व्यूअर्स आर ऑल्सो सो क्रिएटिव एंड हमेशा कुछ ना कुछ स्टार्ट लेके आते हैं। आई वुड लव टू नो कि उनके पास क्या इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है कि इन जनरल चाहे जितना भी बड़ा खिलाड़ी हो चाहे जितना भी छोटा खिलाड़ी हो, सब फील्डिंग ड्रॉप, सबका फील्डिंग एकदम से क्यों ड्रॉप? मैंने बहुत सोचा है, मैं सोचा आज पॉडकास्ट में डिस्कस करूंगा। आई कुड नॉट फाइंड अ रीजन। वही तो, कुछ है ही नहीं। मतलब ये निकाल भी कह सकते हो क्योंकि अक्रॉस नेशंस, अक्रॉस नेशनैलिटीज सबका एक ही टाइम पे सबका ये क्यों छूट रहा है? आई डोंट थिंक कोई एक्सप्लेनेशन है इस चीज का। अगेन आई थिंक दिस इज बाय फार द वर्स्ट फील्डिंग सीजन इन आईपीएल हिस्ट्री। हाँ यार, इतना गंदा कभी नहीं देखा। तो मुझे मैं आई वोंट बी सरप्राइज अगर आईपीएल के एंड आते तक इस सीजन में नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप भी मोस्ट सबसे ज्यादा हो, और नहीं भी हो रहे ना तो जितने सिटर्स ड्रॉप हुए हैं वो केकेआर सीएसके के मैच में वो वेंकटेश अय्यर वगैरह ने क्या कैच छोड़े हैं वो लड्डू से, विजय शंकर वाले कैच मैं ऐसे हाथ से छोड़ूंगा वैसे कैच है, यहाँ से ऊपर से ऐसे हाथ से छोड़ूंगा, वो क्या छोड़े वो क्या है भाई? ऐसा भी नहीं कि हर स्टेडियम में फ्लड लाइट्स का इशू है। ऐसा दिन का मैच था, तब क्या इशू है भाई?
है भाई, कुछ तो है भाई, बट इट वाज वेरी बैड एंड उसके चलते हुए भी फिर हेटमायर आते हैं. अब हेटमायर आल्सो नेवर रियली गॉट गोइंग. जायसवाल अल्टीमेटली हेजलवुड को फॉल ऑफ करते हैं एंड नॉट टू हिज फॉल्ट. मतलब उस ओवर में उन्होंने डोमिनेट भी करा था. अब क्रॉस बैटेड शॉट्स अगर मारेंगे एक ना एक बॉल तो लगेगा बैट के ऊपर, तो इट्स अ रिस्की गेम. ध्रुव जुरैल ट्राइड टू मैक्सिमाइज, फेल्ड. नीतीश राणा लास्ट बॉल खेलते हैं वो चौका मार देते हैं. प्लस मतलब हेटमायर का भी ये चीज देखने वाली है ना कि आपने स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि अच्छा हम स्पिनर्स के अगेंस्ट इनको एक्सपोज नहीं करेंगे. आज उनको थोड़ी ऊपर बैटिंग कराई, नीतीश राणा को कराई नहीं. मतलब रिगार्डलेस इन बोथ द सिचुएशंस उन्होंने कुछ खास परफॉर्म करके दिया नहीं है. तो माइट एज वेल ट्राई हिम इन द पोजीशन दैट ही इज परफॉर्मिंग. मतलब आप सबको उसमें ही रखो जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं. जबरदस्ती में अच्छा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के चलते हम लोग इसको ऊपर कर देते इसको नीचे कर देते, दैट डज नॉट मेक सेंस. थोड़ा थोड़ा कभी कभी समझ में आता है कुछ मैचेस में, बट इसमें तो सेंस नहीं था. उस टीम के सारे स्पिनर्स ही लेफ्टी को फेवर कर रहे थे. तब क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये तो बेसिक टैक्टिक होता है यार. समझ में नहीं आया मुझे पर्सनली. एक और क्वेश्चन था कि हेजलवुड की जगह उनके पूरे फुल कोटा ओवर्स नहीं हुए थे. सुयश को चौथा ओवर दिया गया आखिरी के 5 ओवरों में बाय पटीदार. वो क्यों था एग्जैक्टली? बिकॉज वहां पे मुझे लगता है आप और रन्स को चोक कर सकते थे चाहते तो. दैट इज वन क्वेश्चन आई वुड लव टू सी. क्योंकि एक बेसिक एक्सप्लेनेशन ये होगा कि ब्लैक सॉइल पिच है, बॉल लो रह रही है, स्पिनर्स को करा दो उनसे बॉलिंग. बट आई स्टिल थिंक हेजलवुड की क्वालिटी पे आप क्यों डाउट करोगे डेथ ओवर्स में? ही इज इन जनरल अ बेटर बॉलर. सो मुझे लगता है वहां पे एक परहैप्स क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ओवरऑल आई एम सो हैप्पी विद द वे पटीदार मैनेज्ड हिज बॉलर्स. बहुत अच्छा सा रोटेशन करा है, लवली फील्ड सेटअप्स. आपने इतना अग्रेशन दिखाया है, उसको पुल ऑफ करके दिखा के बॉलर्स ने भी परफेक्ट एग्जीक्यूशन. आई थिंक आरसीबी के बॉलिंग परफॉर्मेंस, फील्डिंग तो नहीं सॉरी, बट हाँ ओवरऑल सेटअप्स, फील्ड का लीडरशिप काफी अच्छा रहा. बहुत पॉजिटिव्स थे. एट द सेम टाइम कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, अब यहाँ पे द पावर प्ले में गेम खत्म, 65 रन आते हैं, 0 विकेट्स लॉस्ट. विराट कोहली और सॉल्ट का मैं कंट्रीब्यूशन मेजर कर रहा था. विराट कोहली के 13 बॉल पे 18 रन थे. मैं वही कह रहा था भाई. और सॉल्ट के 23 बॉल पे 46 रन जो मारे सॉल्ट नहीं तो मारे पावर प्ले में. कोहली ने 65 में से 46 उनकी ही थे. और इसका एक बहुत बड़ा क्या चक्कर था आर्चर को एक्चुअली में, जो हमने भी कहा था कल लाइव पे इम्प्रॉम्प्टू की ये मैचअप देखना चाहिए. तो सॉल्ट से पूछा गया था आज कि आर्चर को आप कैसे फेस करोगे, डू यू हैव एनीथिंग स्पेशल. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.